11, 12, 13, 32, 33, 34, कुल मिलाकर हुए 3,400 रुपए। तुम लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मैं घर जाकर खाना खा के थोड़ा आराम करके आता हूँ, समझे? जी मालिक। कुछ जुगाड़ हुआ क्या? नहीं, मेरे कारखाने में अब कुछ भी नहीं बचा जिसे बाजार में बेचकर कुछ अनाज खरीद तो पाऊं। फिर अब क्या होगा? क्या आज भी हमें बिना खाए ही रहना पड़ेगा? जरा पानी पिला दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। पानी पीने से पेट भरेगा क्या? मैं क्या कहती हूँ, तुम एक बार फिर से अपने भैया के पास जाओ, उन्हें अपनी अवस्था के बारे में समझाओ। कुछ भी हो, वो तुम्हारे भाई हैं, वो जरूर समझेंगे तुम्हारी बात, मेरा यकीन करो। मैं अपने भैया को अच्छे से पहचानता हूँ, पर अगर तुम कहती हो तो एक बार जाता हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया खाना था। भैया, भैया, घर पर हो क्या? सुनिए, फिर से आ गया आपका भाई। अब क्या चाहिए? भैया, सुबह से मैंने और मेरी बीवी ने कुछ नहीं खाया, अगर कुछ खाने को मिल जाता। नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कहीं और जाके हाथ फैलाओ। बेकार में मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूँ? आप मेरे सगे भाई हो, मेरी मुसीबत में अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? वाह, तुम्हारा कारखाना बंद हो गया तो क्या मेरी कमाई खाओगे? ये कौन सा नियम है? जाओ जाओ जाओ, मुझे परेशान मत करो। सुनो सुनो, दरवाजा बंद कर दो, बंद करो। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे बाप रे, कितना भारी है। बूढ़ी माँ, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। मैं कह रहा था, आपकी तो उम्र हो गई है और देखकर लग रहा है कि इन लकड़ियों की गठरी बहुत भारी है, वो आप उठा नहीं पाएंगी। हाँ, सच में बहुत भारी है। फिर अब मैं क्या करूं? आपका घर कहाँ है बूढ़ी माँ? मेरा घर यहीं पास के गांव में है। तुम मेरे घर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? चलिए चलिए, मैं पहुंचा देता हूँ आपकी लकड़ियों की गठरी। चलिए। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है बेटा, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। सुबह से खाली पेट हूँ ना, इसलिए थोड़ी कमजोरी लग रही है। आप जरा पानी पिलाएंगी मुझे? पर बेटा, तुमने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? बताओ। अब मैं अपने दुख की बात आपको क्या बताऊं बूढ़ी माँ। मेरा एक कपड़ों का कारखाना था, पर कुछ समय पहले वो भी बंद हो गया। सारा सामान बेचने के बाद अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। बहुत परेशानी में हूँ। तुम यहाँ रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ। कहीं मत जाना, यहीं रुकना, ठीक है? ये लो बेटा, इस पत्थर की चक्की को तुम ले जाओ। चक्की लेकर मैं क्या करूँगा बूढ़ी माँ? ये कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं है बेटा, ये जादुई चक्की है। तुम इस जादुई चक्की को घुमाकर जो खाना मांगोगे, ये जादुई चक्की तुम्हें वो दे देगी। जादुई चक्की? हाँ बेटा, हाँ। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे भूख भी कम लगती है। मुझसे ज्यादा इस जादुई चक्की की जरूरत तुम्हें है। जाओ बेटा, इसे घर लेकर जाओ और पेट भर के खाना खाओ। जाओ।
अच्छा बूढ़ी माँ। और सुनो बेटा, जब तुम इस चक्की को रोकना चाहोगे तब एक लाल कपड़े से चक्की को ढकने पर ही ये रुकेगी, समझे बेटा? मैं भी आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा बूढ़ी माँ। अब मैं चलता हूँ। सच में? हाँ सीता, बूढ़ी माँ ने यही कहा था। जादुई चक्की? तो क्या आपने इस जादुई चक्की की परीक्षा ली? नहीं, पर बूढ़ी माँ ने जैसा कहा था वैसा ही करके एक बार देखता हूँ। जादुई चक्की, हमें चावल चाहिए। अरे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। ये सच में जादुई चक्की है। हाँ सीता, अब हम फिर से भर पेट खाना खा सकेंगे। सीता, एक बोरी ले आओ। कुछ चावल घर में रखूंगा और बाकी को बोरी में भर लेता हूँ। कल सुबह होते ही बाजार ले जाऊंगा। कुल मिला के मतलब 2500 रुपए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ? ये सर पे बोरे उठा के कहाँ जा रहा है? जो मन में आए वो करे, मुझे क्या? बस मेरे पास खाना मांगने मत आए। हाँ। जादुई चक्की, आज हमें दाल चाहिए। मेरा भाई रोज रोज सर पे बोरी रख के आखिर जाता कहाँ है? हाँ? लगता है जरूर इसने कोई नया धंधा शुरू किया है। हाँ? तभी तो मुझसे खाना मांगने भी नहीं आता। आज भाई के पीछे जाके देखता हूँ कि भाई आखिर जाता कहाँ है। ये लो सीता, ये पैसे संभाल कर रख दो। बरसात आने से पहले घर ठीक करवा लूंगा। इतने कम पैसे में घर कैसे ठीक करवाएंगे? तुम बेकार में चिंता कर रही हो सीता। जादुई चक्की की बात भूल गई। जादुई चक्की, आज हमें चीनी चाहिए। जाओ सीता, जाओ बोरी ले आओ। कल बाजार में चीनी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे उम्मीद करता हूँ घर की मरम्मत हो जाएगी। अच्छा, तो ये बात है, जादुई चक्की है? ये तो बहुत अच्छी चीज है। वो जादुई चक्की मुझे चाहिए, वो भी आज ही। अब तो मैं और भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। जादुई चक्की को घर में नहीं रख सकता। गांव के अंतिम छोर पे जो पुराना मकान है ना, मैं जादुई चक्की को वहीं लेकर जाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा मेरे गुप्त व्यवसाय के बारे में। अरे बाप रे, ये तो खून चूसने वाली जोंक है। अगर नमक मिल जाता तो अच्छा होता, कम से कम जोंक को मार पाता। जादुई चक्की देगा नमक है। जादुई चक्की, मुझे नमक चाहिए। बस इतना ही चाहिए। अब रुक जाओ। अरे बाप रे, और नहीं चाहिए। अरे अब रुक जाओ। जादुई चक्की रुक जाओ। अरे ये रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? अरे कहाँ ना, रुक जाओ।
अरे अरे, जोक के साथ मैं भी नमक में दब के मर जाऊंगा। अरे बाप रे, रुक जाओ रुक जाओ। लाए भगवान, लालच में पड़ के मैंने इतनी जल्दबाजी कर दी कि कैसे इस जादुई चक्की को रोकना है वो जान ही नहीं पाया। हाय 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 हाय, ये मैंने क्या किया? अरे रुक जाओ रुक जाओ।